बना लिया? यस सर। चलो मिला हो गया। तो तुम लोगों का पहला चैप्टर क्या हुआ, एंड हो गया। और हमें तो दूसरा चैप्टर आज स्टार्ट करना था, लेकिन तुम जानता है कि बिहार बोर्ड क्या करता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है। इस पहले चैप्टर में कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला तुम्हें कहीं से? बोलो। नहीं मिला। तो पहले चैप्टर पे आधारित जो भाई वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, मैं बच्चों को कई दिनों 2 ही जनवरी से 10वीं का बैच स्टार्ट कर दिया अपना कोचिंग में, और त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूँ सबसे पहले इन लोगों को। और त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर एंड हो गया है। तो पहला चैप्टर पे ध्यान दो इधर। पहला चैप्टर पर आधारित जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, ये मैं अपने से क्वेश्चन नहीं बनाया हूँ, ये एक बिहार बोर्ड जो क्वेश्चन अब तक पूछे है ना पहला चैप्टर पर आधारित, और ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे हैं। मैं तो 5 ही को तुम्हें सैंपल के लिए दिखा रहा हूँ कि बच्चों को समझ में आ जाए। देखिए, ऑब्जेक्टिव बनाने का अप्रोच अलग है और सब्जेक्टिव बनाने का अप्रोच क्या होता है बच्चों? अप्रोच समझते हो? अप्रोच माने क्या होता है? हाँ, तरीके। हम किस तरीके से बनाएंगे कि जल्दी, मुझे तो ऑब्जेक्टिव में इसको सोल्यूशन दिखाना है, कैसे आंसर लाए। उन्हें तो आंसर से मतलब है, क्या ये उन्हें आंसर से मतलब है, तो हम वैसे आंसर कैसे आएगा सही सही, उस अप्रोच को हम बता रहे हैं। तुम लोग क्या इस अप्रोच से या सोचे हो कि नहीं? वैसे तो तुम लोग तो देख रहे सब बच्चे टिक मार दियो, ऐसे नहीं मानना। हाँ, हाँ, मैं जिस अप्रोच से बना रहा हूँ इस 5 क्वेश्चन को, इसी अप्रोच से अगर क्वेश्चन आए तो बनाना, ठीक है? समझने का प्रयास करना इस 5 क्वेश्चन को। आप भाई जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन मैट्रिक 26 वाले बैच है, इनको भी पूछा जा सकता है, और 27 में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे बहुत खांसी हो रहा है, टोपी निकाल लेता हूँ लोग। ध्यान दो, पहला क्वेश्चन देख रहे हो। पहला क्वेश्चन क्या है? tan थीटा बराबर 8/15, तो किसका कोसेक का। अब हमें ट्रिपलेट की आवश्यकता है, हमें पूरे परपेंडिकुलर स्टेप बाय स्टेप पूरे नहीं करने, बस ट्रिपलेट से हम आंसर निकाल लेंगे। tan थीटा बराबर या तो यहीं पे कर लो, या जल्दी से हमें क्या करना है, सभी क्वेश्चन का हम हल दे रहे हैं बच्चों। देखो मात्र हम कितने 1 से 2 लाइन में हम आंसर पता कर लेंगे। देखो tan थीटा बराबर क्या दे दिया, 8/15। तुम ही लोगों के लिए लिख रहे हैं, हम तो लिखो नहीं करते। 8/15। तो ये tan थीटा हम लोग क्या पढ़े बच्चों? क्या पढ़े? परपेंडिकुलर बाय क्या, बेस पढ़े। बस परपेंडिकुलर कितना है, 8 है, और बेस कितना है, 15। तो हाइपोटेनस मुझे पता है क्या होगा, 8, 15, और अगला टेम्पलेट क्या था, 17। हाइपोटेनस कितना होगा, 17। क्लियर है? यहाँ पर निकालना नहीं है तुम्हें, अरे इनको आंसर से मतलब है, वो आंसर देखिएगा बस। यही सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, तो हम लोग क्या करते, पी वाला परपेंडिकुलर 8 के मानते, फिर 15 के मानते, और हाइपोटेनस बराबर क्या निकालते, जो फार्मूला था उसको। लेकिन इनको तो आंसर से मतलब है। हाँ, बाहरी आवाज को बंद कर दिया। तो ध्यान दोगे बच्चों, तो तीनों भुजा निकल गया, परपेंडिकुलर निकल गया, बेस निकल गया, हाइपोटेनस निकल गया। तो तीसरा चीज क्या कर रहा है निकालने के लिए, क्या कर रहा है, इसीलिए कोसेक थीटा। बस कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना है, 17, और परपेंडिकुलर कितना है, 8। अगर इस अप्रोच से सोचे हो, 15/17, 17/8 है ऑप्शन में कहीं, यही ऑप्शन है। बन गया भाई, ये पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। देखो अप्रोच देखो ऑब्जेक्टिव बनाने का, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव को बनाना है। चलो दूसरा देखो, अरे हमें ट्रिपलेट कौन इसमें लिए, 8, 15 और 17 का यूज कर लिए। ये ट्रिपलेट याद रखना, 8, 15, 17। 2 नंबर क्वेश्चन, सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा होता क्या है, हाइपोटेनस बाय बेस। फॉर्मूला याद होना चाहिए इसमें,
बच्चों याद होना चाहिए कि नहीं फार्मूला। हाइपोटेनस कितना है 13, बेस कितना है, तो कल ही तो ऐसा सवाल किए थे 12 13 रहेगा तो तीसरी भुजा क्या होगी 5 होगी, क्या होगी 5। ऑप्शन में भी दिख जाएगा तुम्हें 5, तो इसका ही परपेंडिकुलर क्या होगा किससे, तो 5 12 और 13 के ट्रिपलेट से। 2 को पता था तो तीसरा हम क्या किए मालूम कर लिए। क्या निकालना है कॉट थीटा, इसीलिए कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा क्या होता है हाँ बेस बाय परपेंडिकुलर, नहीं होता है तो तुम्हें गड़बड़ा जाता है ना। बेस कितना है 12, परपेंडिकुलर कितना 5, कौन ऑप्शन जा रहा है सी ऑप्शन। अरे ऑप्शन केवल टिक लगाना नहीं, देखो मेरा अप्रोच को देखो सर कैसे आंसर ला रहे। मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या होगा, लेकिन देखो अप्रोच हमें पता है, प्रक्रिया पता है, ये प्रोसेस अजीम अमल। बच्चे यही स्किल नहीं सीखना चाहते। मुझे जो है मैं आपको आंसर कैसे टिक करना है वो तो मैं तरीके बता रहे कि नहीं, उस पर गौर करो सभी बच्चे। और ऐसे क्वेश्चन आए तो ऐसे उड़ाना है तुम्हें, पढ़ा तो गए बहुत बढ़िया, तब जाके मुझे मजा लगेगा कि तुम लोग सीख गया इस पहला चैप्टर को। ये अच्छे से तुम लोग परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस को सीख गया, और प्लस या तीनों छेहू अनुपात में कोई अनुपात भी कहेगा निकालने तो निकाल लोगे। और आज मेरा तबीयत बहुत अस्वस्थ है, खांसी है प्लस सर्दी है देख ही रहोगे आवाज भी चेंज हो लगी रही है। तो आज ये 5 क्वेश्चन करा करके आज के लिए इतना ही रहेगा। चलिए सभी बच्चे मिलाएंगे और ऐसे अप्रोच को सीखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन, हाँ tan थीटा बराबर कितना, हाँ 4/3, और हमें पता है यह होता है क्या परपेंडिकुलर बाय बेस 4/3, परपेंडिकुलर 4 बेस कितना, और हमें पता है हाइपोटेनस क्या होगा मालूम है 5 होगा। कौन ट्रिपलेट से, हाँ 3 4 5 से। ये ट्रिपलेट याद होना, जो भाई ऑनलाइन देख रहे हैं हमें याद रखिएगा तो ऑब्जेक्टिव यू चुटकियों में बन जाएंगे आपको चलिए क्या निकालना है, एक निकालना साइन थीटा एक कॉस थीटा, चलो एक ही साथ लिख लेते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। चलो साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इसका क्या बेस बाय हाइपोटेनस। वेरी गुड, मान पुट करो परपेंडिकुलर कितना 4 बाय हाइपोटेनस कितना 5, बेस कितना 3, 3 बाय कितना 5, दिख रहा है कितना हो जाएगा बता, अरे 4 3 कितना हो जाएगा 7/5। अरे ऑब्जेक्टिव है इसीलिए एक ही स्टेप हम बता दिए। उम्मीद करते सही भाई को समझ में आ गया होगा। कौन ऑप्शन जा रहा है सी 7/5। अप्रोच सीखो बच्चों, अप्रोच सभी को यहाँ तक ऐसे बनाया था। कितने बच्चे हैं जो हम जिस अप्रोच से बना रहे पूरा तरीके से जगह हो। यहाँ ऐसे सवाल आ जाए अगर सब्जेक्टिव में तो क्या मानते, अगर ऐसे आ जाए तो जानते हैं कि क्या हट ही जाता है, तो क्यों। समझ में आया, 2 से 3 क्वेश्चन जरूर ऐसा भी देखने को मिलेगा। चलिए जगह कहाँ है बच्चों, इधर दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ना, चलो चलिए हम 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कर लेते हैं। देखो कोस थीटा क्या हो जाएगा बताओ, कोस थीटा हो जाएगा 3/4, 3/5 नहीं हो जाएगा, यहीं पे कर लेते हैं। कोस थीटा होता है बेस बाय, बेस हो गया 3, हाइपोटेनस कितना 5, बताओ इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, अब 4 होगा। अब ये ट्रिपलेट 3 4 5 से, 3 4 5 से क्या निकालना है बताओ रे, क्या निकालना है। तो ये 5 को इधर ले आया, हम एक स्टेप हटा दिए। ओहो अरे ऐसे सवाल नहीं बताए थे, 15 कोटे बराबर 8, 5 कोट थीटा बराबर 5, समझ गए। 5 क्या आ गया बच्चों नीचे आ गया, बताइए 3 tan थीटा, 3 tan थीटा, बताइए 3 गुना tan थीटा का मान कितना होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर चलिए फार्मूला हटा देते, परपेंडिकुलर कितना 4 और बेस कितना 3, 3 से 3 काटा तो कितना, वीडियो में भाई ये दिख रहा है
दिख रहा है बहुत भाई। जरूर हम अगर हमारे अंत तक जुड़े रहिए, गणित में हम किंग बना देंगे आपको एकदम। अगर गणित कुछ भी नहीं जानते हैं और त्रिकोणमिति के भारतीय त्रिकोण के प्रत्येक क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो बने रहिएगा। मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। कौन ऑप्शन के साथ जाते हैं बच्चों? चलिए यहीं पे देखिए, इस क्वेश्चन को यहीं पे देखते हैं बनाने का। चलो बच्चों, ये कोसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर बराबर क्या दिया? बी बाई। अब यानी हाइपोटेनस बी है, परपेंडिकुलर क्या है? ए है। तो बताओ संख्या रहता तब ना हम लोग टिपलेट लगाते, संख्या तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, बेस बराबर क्या करेंगे, रूट अंडर क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस है क्या? बी, तो बी स्क्वायर माइनस क्या, ए का स्क्वायर। हाँ वेरी गुड। बताओ यही रहेगा कि नहीं? तीनों भुजा आ गया। क्या कर रहा है? कोसेक सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है बताओ? सेक थीटा क्या होता है? नहीं, हाइपोटेनस बाय बेस। हाइपोटेनस क्या होगा? ये वाला ऊपर में होगा, नहीं गड़बड़ हो गया, बी होगा ऊपर में। बी क्या होगा? ऊपर में। हाइपोटेनस की जगह पे क्या होगा? बी ऊपर में। और बेस कितना है? बेस अभी निकाले, रूट बेस हो जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कौन ऑप्शन मिल रहा है? ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। उम्मीद करते हैं जो भाई वीडियो देखे होंगे बहुत अच्छा लगा, ये 5 क्वेश्चन आप सीख गए होंगे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो देखने के लिए यहाँ तक बहुत बहुत शुक्रिया।